हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और फर्टिलाइजर कितने तरह के होते हैं। ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे ऊपर जो हेडिंग डला हुआ है वो क्या है, हाउ टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। इस टॉपिक पर हमारी 2 वीडियो पहले भी जा चुकी हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड। आज की जो वीडियो है वो है पार्ट थर्ड। थोड़ा इस डाउट को क्लियर कर लेते हैं, पार्ट थर्ड कैसे। देखिए, पार्ट फर्स्ट जो था उसमें हमने बेसिक मीनिंग समझा कि क्या रीजन है, हम क्यों फोकस कर रहे हैं कि भाई सॉइल की फर्टिलिटी बढ़े, क्या बेनिफिट होगा उससे, ये सारी चीजें और उसमें क्या क्या हमने मेथड लेने चाहिए, वो सभी चीजें हमने क्लियर की थी पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में हमने समझा कि भाई मैन्योर क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली 2 ही तरीके होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के, मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो पार्ट सेकंड हमने लिया मैन्योर क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, वो सब चीजें। नेक्स्ट आज की वीडियो पार्ट थर्ड। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है और फर्टिलाइजर कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या मीनिंग है और किस तरीके से हम उसे इस्तेमाल करते हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के और बायो फर्टिलाइजर्स के। फर्टिलाइजर्स, एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन, चाहे उसका ओरिजिन नेचुरल हो या सिंथेटिक ओरिजिन हो, that is applied to the soil or to the plant to provide nutrient। भाई क्यों दे रहे हैं हम फर्टिलाइजर, भाई मिट्टी में हम फर्टिलाइजर्स को ऐड कर रहे हैं, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर हो या फिर वो बायो फर्टिलाइजर हो। 2 तरह की पॉसिबिलिटी होती है, 2 सेक्शन आप बना सकते हैं फर्टिलाइजर के अंदर। पर लेकिन टारगेट क्या है, टारगेट सिंपल सा यही है कि आपकी जो फसल है वो न्यूट्रिएंट रिच होनी चाहिए। और फसल कहां से, जो क्रॉप प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो कहां से न्यूट्रिएंट लेंगे, वो न्यूट्रिएंट लेंगे मिट्टी से। तो मिट्टी को बेस्ट बनाना ये टारगेट है, ठीक है। तो चाहे आप फर्टिलाइजर यूज करें जो हम आज की वीडियो में क्लियर कर रहे हैं टॉपिक, या फिर आप मैन्योर यूज करें जो हमने समझा था लास्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा मैन्योर पार्ट सेकंड के लिए, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी हाउ टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, तो आप प्लीज पहले उसको देखिएगा और नेक्स्ट फिर पार्ट थर्ड देखिएगा, तो आपको एक सीक्वेंस में चीजें क्लियर होंगी। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, क्या एग्जांपल हो सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर के, और नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स रेफर टू एनी नंबर ऑफ सिंथेटिक कंपाउंड और सब्सटेंस दैट क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए टारगेट सेम है। क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए आप जो केमिकली सिंथेसाइज्ड सिंथेटिक कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं या सिंथेटिक सब्सटेंस यूज करते हैं, जिससे कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो अपग्रेड हो सके, बढ़ सके। स्पेसिफिकली इसलिए लिखा गया है क्योंकि हर एक फसल जो आप ग्रो करना चाहते हैं अपने खेतों में, अपने फील्ड में, तो उसके लिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना। तो आप उस एरिया की जो मिट्टी होती है उसको आप सैंपल को लेते हैं, चेक कराते हैं कि भाई यहां पर कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है, न्यूट्रिएंट लेवल कौन सा डाउन जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उस सिंथेटिक या उस केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जो आपकी फसल होगी फिर वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि आपने केमिकल फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिकली जो डिजाइन किए थे उनको इस्तेमाल किया अपने सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। क्लियर। अब नेक्स्ट यहां पर एक और लाइन लिखी हुई है, ये दूसरी डेफिनेशन है। आप फर्स्ट वाली डेफिनेशन यूज कर लेना या फिर सेकंड और भी इजी है। दोज केमिकल सब्सटेंस सप्लाई टू द क्रॉप टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। मिट्टी में मिलाए जाने वाले ऐसे सिंथेटिक कंपाउंड या ऐसे सिंथेटिक सब्सटेंस जिसकी मदद से जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, क्रॉप यील्ड जो है वो बढ़ जाती है। मिट्टी में जब वो फसल ग्रो करेगी तो न्यूट्रिएंट रिच होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर दिया है, पर वो नेचुरल नहीं थे, वो कैसे थे, केमिकली सिंथेसाइज किए हुए। डाउट क्लियर हुआ? ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक पॉइंट यहां पर है, कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो आप केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ना मिट्टी में, तो उसमें क्या होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, इंक्लूड नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। 3 बेसिक जो एलिमेंट है वो यहां पर हाईलाइट किए गए हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। ये 3 ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिसकी आवश्यकता होती है फसल को
क्रॉप प्लांट्स को अगर उस मिट्टी में इनका लेवल डाउन था तो आप क्या करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करेंगे जिसमें ये तीनों चीजें पाई जाएंगी। आपकी जो खेतों की मिट्टी है वो इंप्रूव हो जाएगी और फसल भी अच्छे से ग्रो करेगी, न्यूट्रिएंट रिच आपके पास क्रॉप होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसमें, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये भी यूज किया जाता है, यूरिया एक्सेट्रा। तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और होता क्या है केमिकल फर्टिलाइजर, सिंपल, एक ऐसा सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंस जिसमें कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होते हैं जिसको आप ऐड करते हैं मिट्टी में और मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। फाइनली जो मिट्टी की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद जो फसल लगेगी उस मिट्टी में वो भी बेस्ट होगी। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या है, देखिए इससे पहले जो हमने जस्ट अभी टॉपिक समझा है वो क्या था, केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर में हमने ये क्लियर किया कि भाई ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल जो क्या है, सिंथेटिक मटेरियल है, मतलब मैनमेड मटेरियल है, उसमें क्या है कुछ खास केमिकल्स होते हैं जिसका इस्तेमाल आपने किया सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। और जब सॉइल अच्छी हो जाएगी तो क्रॉप प्लांट तो अच्छे से ग्रो करेंगे ही, न्यूट्रिएंट रिच भी होंगे, लेकिन वो केमिकल बेस्ड था। लेकिन अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर वो सब्सटेंस होते हैं, वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर कुछ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिकली ये बायोलॉजिकल इन ऑरिजिन है। आपने नाम देखा बायो फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल इन ऑरिजिन, पहला फायदा तो यही हो गया। और फर्टिलाइजर वर्ड भी लगा हुआ है, मतलब क्रॉप यील्ड को बढ़ाएगा, क्रॉप प्लांट्स को न्यूट्रिएंट रिच बनाएगा, सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो इसीलिए बायो फर्टिलाइजर को थोड़ा सा सुपीरियर माना जाता है केमिकल फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए ये बात तो क्लियर हो गई। अब कैसे ये एक्शन करते हैं, कैसे ये काम करते हैं, क्या इसमें एग्जांपल है, इसको क्लियर करते हैं। तो जो आपने मटेरियल ऐड किया उस मटेरियल में जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गा, इस तरीके से और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये अलग अलग मैकेनिज्म के जरिए क्रॉप प्लांट की क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। अब समझते हैं उसको। देखिए क्रॉप प्लांट है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का इनटेक नहीं कर सकते हैं, अपटेक नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से तो अगर वहां पर नाइट्रोजन का हमें इनटेक कराना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो क्रॉप प्लांट है वो नाइट्रोजन का इनटेक करें, अपटेक करें, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कराना होगा। लेकिन वो काम कौन करेगा, राइजोबियम, एग्जाम्पल में राइजोबियम। तो राइजोबियम वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमने बायो फर्टिलाइजर के तौर पर प्लांट्स को प्रोवाइड करा दिया है। और ये क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैप्चर करता है और पौधे को प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर सोचिए आप ये नहीं होगा तो क्या क्रॉप प्लांट्स तक नाइट्रोजन पहुंच पाएगा, नहीं पहुंचेगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बायो फर्टिलाइजर्स का होना काफी बेनिफिशियल साबित होता है इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी के प्रोसेस में। अब नेक्स्ट एक दूसरा तरीका, ये रूट बायोमास को भी इंक्रीज कर देते हैं। तीसरा तरीका जो हमने यहां पर डिफाइन में भी थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है, इंक्रीज द सप्लाई। प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, लेकिन कैसे, इंक्रीज द सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई को बढ़ावा देते हैं। और जब क्रॉप प्लांट अच्छे से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्ब करेंगे, इनटेक करेंगे, अपटेक करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्लांट जो अच्छे से ग्रो करेगा वो तो बात ठीक है, लेकिन साथ में वो न्यूट्रिएंट रिच भी होगा। प्लांट अच्छे से ग्रो भी करेगा और न्यूट्रिएंट रिच भी होगा। तो बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म हैं जिसके जरिए ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायो फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे जो क्रॉप प्लांट है उसकी क्वालिटी को, उसके न्यूट्रिएंट रिच होने में बहुत ज़्यादा सहायक साबित होते हैं और साथ में सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम्स, क्रॉप्स एंड मेक इट अवेलेबल टू द प्लांट्स। दे इंप्रूव द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन एल्गा, कुछ क्रॉप प्लांट्स के लिए इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं, मस्टर्ड, कॉटन, पोटैटो एक्सेट्रा, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली 3 सेक्शन को कवर किया। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या हैं और बायो फर्टिलाइजर्स क्या हैं। तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। तो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, ये तीनों ही पार्ट्स, इनका जो मेन टारगेट था
कि कैसे हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, क्या मीनिंग है, क्या एग्जाम्पल है, ये कंप्लीट हुआ। तो शुरू से वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सभी वीडियोस को जो साइंस वर्ड चैनल पर अपलोड होती हैं। और जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।